दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास है और खास करके मेरे लिए इतना ज़्यादा खास है क्योंकि मैं इसके पीछे एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई। मुझे इतनी खुशी हो रही है ये सैलरी स्लिप बनाने में, क्योंकि जिस लड़के की सैलरी स्लिप है उसकी बैंक में जब ज्वाइनिंग हुई थी तो मुझे बैंक लगभग 2 से ढाई साल हो गया था ज्वाइन करे हुए, और उसकी मेरे ही ऑफिस में ज्वाइनिंग हुई थी और मेरे पास वाली सीट पे वो लड़का बैठता था। मैं नाम इस वीडियो के अंदर नहीं बता सकता। तो शुरू में जैसा कि अक्सर होता है कि बैंक के अंदर आदमी उम्मीद कुछ और लेके आता है और सामने से जब वो काम का प्रेशर, टारगेट, आपके सीनियर जब आप पे चिल्लाते हैं, आसपास भागता हुआ माहौल जब आप देखते हो तो थोड़ा सा नया बच्चा जो है वो घबराहट में आने लगता है। मैं उससे 2 साल 2.5 साल थोड़ा सीनियर था, तो मैं उसको शुरू में ही समझ गया था। और फिर मेरे को पता है कि क्योंकि मैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इतने सारे वीडियोस बनाता हूँ, तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि तुम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या तुमने बंद कर दी कि इसी जॉब को फाइनल मानना है। तो वो मुझको बोला कि सर मैं तैयारी तो करना चाहता हूँ, लेकिन बैंक से जाने के बाद मैं इतना ज़्यादा मेंटली प्रेशर में रहता हूँ कि जब तैयारी भी करने बैठता हूँ तो बैंक का काम ही मेरे दिमाग में घूमता रहता है। तो फिर मैंने उसको समझाया कि अगर तुम्हें कुछ अलग करना है और यहाँ से निकलना है तो उसके लिए तुमको खुद को मोटिवेट रखना होगा, और जो तैयारी तुम करके यहाँ आए हो उसको कंटिन्यू रखो। और जैसे ही कोई दूसरा नोटिफिकेशन आता है, चाहे एलआईसी का नोटिफिकेशन हो, चाहे आरबीआई का नोटिफिकेशन हो, या कोई सा भी दूसरा नोटिफिकेशन हो, तो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना, क्योंकि वही लोग बाहर निकल पाते हैं जो अपनी तैयारी बैंक में आने के बाद कंटिन्यू रखते हैं। वही लोग अच्छी जॉब पा पाते हैं। अगर आप नॉर्मल तैयारी से ये सोचोगे कि मैं एक एक्स्ट्रा एग्जाम क्लियर कर दूं कम वैकेंसीज का, जहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी हो, तो वो इतना आसान नहीं होता है। तो उसके बाद उसने मेरी बात मानी वहाँ पे, और उसने जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखी, और वो डेली आके मुझको बताता था कि सर मैंने इतना मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर किया, क्या मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उसके बाद उसने मुझे भी बोला फॉर्म भरने की, लेकिन मेरी जो एज है वो तब तक निकल चुकी थी। मैं उसको अक्सर ये समझाता था कि हम लोग जब तैयारी करते थे तो हमारे पास इतने सारे, हमको इतना पता नहीं था कि एक्टिव नहीं थे यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे कि इतने सारे एग्जाम्स दूसरे भी होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप अपनी तैयारी के पीक पे होते हैं तो नोटिफिकेशंस भी उस टाइम पे रिलीज होने चाहिए, क्योंकि आईबीपीएस एसबीआई के नोटिफिकेशन तो हर साल रिलीज होते हैं, इन सबका नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होता है। फाइनली उसका जब एलआईसी डबल ए के अंदर सिलेक्शन हुआ तो उसका सबसे पहले उसने मुझको बताया कि सर मैंने अपने घर पे भी बाद में बताया, सबसे पहले आपको फ़ोन किया मैंने, क्योंकि मैंने आपसे ही मोटिवेशन लिया था जब आपने मुझे बैंक की पूरी सच्चाई बताई कि बाद में धीरे धीरे कैसे लाइफ तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल होती जाएगी अगर तुम यहाँ से नहीं निकल पाए। उसके बाद मुझे मोटिवेशन आया और मैंने तैयारी अपनी कंटिन्यू रखी, और आज मेरा एलआईसी डबल ए में सिलेक्शन हो गया है। अभी एक दिन, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपकी कहीं ज्वाइनिंग हो जाती है तो आप अपनी दुनिया में रम जाते हो, तो एक दिन मैं उसका व्हाट्सएप का स्टेटस देख रहा था तो उसने एलआईसी डबल ए के वेज रिवीजन का अपना वीडियो, अपना जो सैलरी स्लिप है वो उसके अंदर उसने बताई थी कि बेसिक हमारी इतनी इतनी बढ़ गई है और हम बड़े खुश हैं। तो मैंने उसको बोला कि तू अपनी सैलरी स्लिप मुझसे शेयर कर सकता है क्या? तो उसने बोला मैं सैलरी स्लिप तो शेयर कर सकता हूँ, लेकिन आप वीडियो में मत बताना, क्योंकि वो इतना डरा हुआ था कि मुझे इतनी मुश्किल से एक अच्छी जॉब मिली है, मैं नहीं चाहता कि वो जॉब जो है मेरे हाथ से जाए। तो इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं एलआईसी डबल ए की आपको सैलरी दिखाऊंगा, स्लिप मैं नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने उससे प्रॉमिस किया कि मैं स्लिप नहीं दिखाऊंगा। और साथ में उसमें एक एक कंपोनेंट आपको रीड करके बताऊंगा कि कितनी इनकी सैलरी स्लिप बढ़ी है आफ्टर वेज रिवीजन। ये एकदम न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी है। अगर आज कोई एलआईसी के अंदर डबल ए बनता है तो उसकी सैलरी इतनी आई है। लास्ट टाइम इसका नोटिफिकेशन आया था, और ये जो जिसकी सैलरी स्लिप है उसको अभी एक इंक्रीमेंट इस सैलरी स्लिप के अंदर नहीं लगा है। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको भी अगर बैंकिंग या दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अभी आरआरबी का नोटिफिकेशन एग्जाम का आया हुआ है। मैंने कल या परसों ही आरआरबी का एक वीडियो डाला था और उसके अंदर आपको बताया था कि कैसे एसबीआई पीओ भी लीव कर देते हैं लोग आरआरबी के अंदर जाने के लिए। आप चाहे तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं हमारी चैनल पे। गाइडली जो है वो 4-in-1 कॉम्बो लेके आया है। इसके अंदर सबसे खास बात ये है, 4-in-1 इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सिलेक्शन स्पीड टेस्ट है आरआरबी पीओ क्लर्क प्री का, उसके बाद आरआरबी पीओ क्लर्क के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसके अलावा इंग्लिश का कोर्स है और एक इंग्लिश का बंडल पीडीएफ कोर्स है, और केवल 97 रुपीज़ में अगर आप हमारा कूपन कोड JEN12 लगाएंगे। मैं लिंक नीचे इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से जाके इसकी पूरी डिटेल जो है वो देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एलआईसी डबल ए का वेज रिवीजन होने के बाद क्या सैलरी बन रही है। मैं इसके अंदर आपको अलाउंसेस भी बताऊंगा, और एंड में आके आपको एनुअल पे जो इनको मिलती है सीटीसी वो भी कैलकुलेट करके आपको समझाऊंगा कितनी बन रही है। देखो सबसे पहले इनकी जो बेसिक पे बन रही है वो बन रही है 88,635 रुपीज़। इसके बाद कैडर स्पेशल अलाउंस इनका बन रहा है 8,900 रुपीज़। डियरनेस अलाउंस जो है, डियरनेस अलाउंस बेसिक पे पेकैलकुलेट होता है, तो डियरनेस अलाउंस इनका है 9,714.49 रुपीज़। उसके बाद एचआरए 10% ऑफ बेसिक है, ये ए सिटी वाइज इसके अंदर एचआरए मिलता है, तो ए सिटी में ये रिक्रूटेड है लड़का, तो इसकी 8,863.50 रुपीज़ एचआरए मिल रहा है।
CCA यानी सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ये आप जितनी बड़ी सिटी में होंगे उतना ज़्यादा आपको मिलेगा। ये जिस सिटी में पोस्टेड है वहाँ पे इसको मिल रहा है 2659.05 रुपीज़। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस के इनको मिल रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी सिटी की क्लास वाइज वेरी करता है। क्लास 1 सिटी में रिक्रूटेड है ये, तो 3300 रुपीज़ का इनको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है। ग्रॉस अर्निंग इनकी आ रही है वेज रिविजन के बाद एक न्यू ज्वाइनी की 1,22,072 रुपीज़ की। अब हम डिडक्शंस पे चलते हैं। डिडक्शंस पे देखो LIC की सैलरी स्लिप में थोड़े डिडक्शंस डिफरेंट होते हैं क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर है, तो प्रीमियम वगैरह के डिडक्शंस आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। बैंकिंग में लोन OD वगैरह के डिडक्शंस आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो डिडक्शन में इनकम टैक्स के इनके 11,500 रुपीज़ डिडक्ट हुए। उसके बाद न्यू GI स्कीम 137.42 रुपीज़ डिडक्ट हुए। GTI 97 रिस्क प्रीमियम के इनके 530 रुपीज़ डिडक्ट हुए। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स के 200। प्रोफेशनल टैक्स जो होता है वो स्टेट वाइज वेरी करता है, किसी स्टेट में ज़्यादा लगता है, किसी स्टेट में कई बार हमने देखा लगता ही नहीं है। कहीं पे ये 220 रुपये रहता है, कहीं 208 रहता है, कहीं 180 रुपये रहता है। ये जिस स्टेट में वहाँ पे 200 रुपये इनका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है। उसके बाद GIS प्रीमियम के इनके 2,915 रुपीज़ डिडक्ट हुए और SR अकाउंट क्रेडिट के इनके 0.36 पैसा डिडक्ट हुआ है अकाउंट में से। टोटल डिडक्शन इनका आ रहा है 15,282.78 रुपीज़ का इनका टोटल डिडक्शन है। इसके अंदर NPS कट नहीं हुआ है क्योंकि ये न्यू ज्वाइनी की सैलरी स्लिप है। अगर हम NPS का अमाउंट भी इसके अंदर कट करेंगे तो 9,600 आप उसको ऐड कर सकते हैं डिडक्शंस के अंदर। लेकिन जो नेट सैलरी मैं बता रहा हूँ वो अभी इसको जो एक्चुअल मिली है वो मैं आपको समझाऊंगा। जब हम एनुअल CTC कैलकुलेट करेंगे तो मैं NPS की डिडक्ट करके आपको नेट पे के साथ पूरा ढंग से समझाऊंगा। तो नेट सैलरी इनकी टोटल बन रही है जो ग्रॉस अर्निंग में से अगर हम डिडक्शन माइनस करें तो 1,06,789.22 रुपीज़ इनकी नेट सैलरी बन रही है। इसके बाद अगर हम अलाउंसेस कैलकुलेट करें इनके, तो मंथली अलाउंसेस में मील कूपन इनको पर डे मिलता है 270 रुपीज़ का। तो अप्रॉक्स अगर अपन 22 दिन मान के चले तो 5,940 रुपीज़ पर मंथ इनको मील कूपन के मिलते हैं। हाउस होल्ड और क्लीनिंग के 1,000 रुपीज़ मिलते हैं इनको पर मंथ। न्यूज़पेपर मैगजीन में आप एक फाइनेंशियल या फिर एक जनरल के मैक्सिमम 350 रुपीज़ पर मंथ आप क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद रेसिडेंशियल टेलीफोनिक रीइंबर्समेंट, ये ज्वाइन करते ही आपको नहीं मिलेगा, ये लगभग 1 साल बाद आपको मिलेगा। जब आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं तो 550 रुपीज़ आपको ये मंथली मिलते हैं। उसके बाद ईयरली के अंदर 87,500 प्लस टैक्स का आपको एवरी 5 ईयर में आप फर्नीचर का क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर आप एनुअली देखें तो 17,500 रुपये आप फर्नीचर आपका कैलकुलेट करके बनता है ईयरली। उसके बाद ब्रीफ केस आपका जो है वो 3,000 है, 1 in 3 ईयर आप क्लेम कर सकते हैं। यानी अगर आप ईयरली कैलकुलेट करें इसको तो 1,000 पर एनम बनता है। फिर LTC ब्लॉक जो इनका है वो 4,500 किलोमीटर का होता है वन वे, यानी अप्रॉक्स आपका बनता है 61,000 इन एवरी 2 ईयर। तो एनुअली अगर आप देखें तो 30,500 रुपीज़ का आपका LTC ब्लॉक रहता है। इसके अलावा और भी हो सकता है इनके काफ़ी सारे अलाउंसेज, और इन अलाउंसेस के अंदर भी कुछ एक चीज़ें इंक्रीज कर हुई हो, लेकिन अभी हमारे पास पूरी अपडेट इसकी नहीं है। तो ये जो अलाउंसेज है यही अभी मैंने आपको बताए हैं। अब अगर हम इनकी एनुअल इनकम कैलकुलेट करें तो टेक होम पे इनकी 98,000 बनती है। अगर हम NPS वाला अमाउंट डिडक्ट कर देते हैं तो इंटू 12 उसको करें तो 11,76,000 रुपीज़ इनकी एनुअल पे बनती है टेक होम, जो सैलरी के थ्रू आती है। उसके बाद NPS अगर हम जोड़े एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का, क्योंकि ये भी आपको सर्विस के एंड में आप क्लेम कर सकते हैं, तो ये 23,000 इंटू 12 इसको करें तो ये 2,76,000 होता है। कई लोग ये बोलते हैं कि जब आप एनुअल पे कैलकुलेट करते हो या CTC कैलकुलेट करते हो तो NPS क्यों इंक्लूड करते हो, जबकि NPS आपके हाथ में तो आता ही नहीं। तो ये मैं आपको इसलिए समझाता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे लोग प्राइवेट से कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट जॉब की सैलरी, और प्राइवेट के अंदर जब आपको पैकेजेस आप दुनिया को बताते हैं प्राइवेट कंपनीज, तो NPS को ऐड करके ही पैकेजेस बताए जाते हैं, वह ग्रॉस के बेस पे पैकेज बताया जाता है। यहाँ तो हम फिर भी नेट के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद मंथली अलाउंस 7,290 रुपीज़ है, इसको अगर इंटू करें 12 से तो ये 87,480 रुपीज़ होता है। इसके बाद ईयरली अलाउंस इनको मिल रहा है 49,000 पर एनम, तो टोटल इनका बन रहा है 15,88,480 रुपीज़, यानी अप्रॉक्स से टोटल बनता है 16 लाख एक न्यू ज्वाइनी का। और अभी इसने कोई इंक्रीमेंट जो इनके रहते हैं, जैसे बैंकिंग में JIB CIB रहता है, वैसे LIC के अंदर भी तरह तरह के एग्जाम समय समय पे होते रहते हैं, तो वो अभी इनका क्लियर नहीं हुआ है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो एक न्यू ज्वाइनी के तौर पे इनकी सैलरी जो है वो और बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है, काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि LIC का नोटिफिकेशन हर साल नहीं आता, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर LIC का नहीं आता है तो दूसरे नोटिफिकेशंस आते हैं, जैसे अभी सेबी का नोटिफिकेशन आ गया, RBI ग्रेड भी अपना हर साल निकालता है।
जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ उसने LIC AA को टारगेट करके अपनी तैयारी कंटिन्यू नहीं रखी थी। उसने नॉर्मल तैयारी जो वो पहले से करते आ रहा था उसको कंटिन्यू रखा था और उसने बोला था कि अगर RBI असिस्टेंट या कोई भी एग्जाम आता है इस लेवल का तो मैं कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की, पुरानी तैयारी को कंटिन्यू रख के। इस बीच LIC AA आया और LIC AA के अंदर ये जरूर था कि एक आध सब्जेक्ट इनके जो इंश्योरेंस वगैरह के रहते हैं वो बैंकिंग से थोड़े डिफरेंट रहते हैं, लेकिन उसके बाकी सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग थे। उसने तैयारी कंटिन्यू रखी और एक सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया और वो मार्क्स स्कोर किया और इंटरव्यू क्रैक करके उसने अपना वर्क लाइफ बैलेंस को पाने वाली जॉब जो है वो उसने हासिल कर ली। तो इसलिए आप लोगों को भी हमेशा तैयारी जारी रखनी चाहिए। जैसे ही कोई दूसरा नोटिफिकेशन आता है, जैसे इस समय सेबी का आया हुआ है, तो हमारा सिलेक्शन होना नहीं होना अलग चीज है, लेकिन वहां जाने के बाद जब आप पेपर दोगे तो आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, आपको लगेगा कि मैं भी ये एग्जाम जो है वो क्लियर कर सकता हूं। और इसके बाद जो भी दूसरे सेक्टर के रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जाम निकलेंगे तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल के साथ आप वहां जाएंगे जो आपको एग्जाम क्लियर करने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।